विद ज़ैका's किचन। व्यूअर्स, आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बल्कि सुबह नाश्ते में हर कोई चाहता है कि हम लोग इस तरह के मज़ेदार किस्म के पराठे खाएं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी वो है आलू के पराठे की। यानी कि आलू का पराठा बनाना वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन कुछ लोगों से ये नहीं बनता। मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 तरीक़ों से बताऊंगी कि आलू का पराठा बहुत अच्छे तरीके से बड़े साइज़ में किस तरह बना सकते हैं। ये बॉयल आलू लिए मैंने 1 केजी के करीब। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आलू लेते हैं उतने ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब आलू को बॉयल कर लिया नमक डाल के। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है, और वैसे भी सर्दियों की सुबह में तो दिल चाहता है बस गर्मा गर्म पराठे हों और एक चाय का कप हो, या फिर आप सिर्फ पराठे को अचार के साथ भी खा सकते हो, दही के रायते के साथ भी। इसको मैं अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ ताकि जब हम लोग पराठे इसके बनाए तो ये फटे नहीं। इसको बिल्कुल मैं मैश कर रही हूँ जैसे जस्ट लाइक अ मैश पोटैटो की तरह, और इसके जो मोटे मोटे चक्स हैं वो उसको मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि ये मैश हो जाए और एक स्मूथ सा हमारे पास आलू की जो डो है मैश पोटैटो की वो रेडी हो जाए। ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही यमी है, और इसमें कुछ ऐसे हिडन आपके साथ मैं टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि आलू के पराठे में आप लोग यूज़ करेंगे तो आपका पराठा बहुत ज़बरदस्त अच्छा बड़ा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। यहाँ पे इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस कटिंग की है और साथ में हरा धनिया डाला 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। इसमें आप लोग ग्रीन ऑनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बारीक चॉप करके डालिएगा ताकि जब आप पराठा बनाए तो वो पराठा फटेगा नहीं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने कुटी हुई मिर्ची ऐड की है। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किया था चिली पाउडर ऐड कर दिया है। साथ में मैंने ज़ीरा ऐड की है, और इसके अलावा नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप लोग खाते हैं उतना आप लोग रख सकते हैं। आप यकीन जाने इस रेसिपी को आप फॉलो करके अपने घर में पराठे बनाएंगे तो कसम से आप यकीन कीजिएगा आपकी सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और बनाएंगे, और इसकी खुशबू दूर दूर तक पहुंच जाएगी। बल्कि इस रेसिपी से आप लोग पराठों का कारोबार भी कर सकते हैं, ठेला वगैरह भी लगा सकते हैं। जो कि चाहते हैं लॉकडाउन में कुछ लोगों का काम बंद हो चुके हैं या कुछ फास्ट फूड का काम कर सकते हैं या पराठों का काम कर सकते हैं, वो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इस क्वांटिटी को डबल करके पराठे लगा सकते हैं। और बहुत ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ, इसमें कोई इतनी मुश्किल स्टेप नहीं बताऊँगी जो आप लोग नहीं कर सकते। और इसमें जो सीक्रेट है, यानी कि बाज़ार के पराठे खा के आप लोग सोचते हैं कि हम लोग घर में नहीं बना सकते, बाज़ार वाले पता नहीं हैंड वॉश करते हैं कि नहीं करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन आप अपने घर में अपने प्यारों के लिए अपने बच्चों के लिए मज़ेदार किस्म के पराठे बना सकते हैं। मेरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच किया करें, इसको स्किप ना किया करें, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के टिप्स भी मैं बताती हूँ जो कि आपकी कुकिंग के लिए बड़े कारआमद होते हैं। हरी मिर्च मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 4 या 5 डाल सकते हैं। और इसके अंदर जो हिडन सीक्रेट यानी कि बता रही हूँ, जो इसके अंदर सीक्रेट था जो मैंने आपसे शेयर करना था वो था इसके अंदर मैंने सिरका ऐड किया है। सिरका इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया, जो कि इस डो में इस मिक्सचर में 4 चांद लगाएगा और इसके जो टेस्ट को 2 गुना बढ़ा देगा। आप सारे पराठे भूल जाएंगे, बस आपको ज़ैका's के पराठे याद रहेंगे। ये मैं इस तरह के बॉल्स इस तरह बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ ताकि हर एक जो मैं रोटी के लिए बनाऊंगी यानी कि इसके 2-2 पेड़े बनाऊंगी, उसकी जो फिलिंग यानी कि सैंडविच करूँगी इसको, जैसे कि सैंडविच के अंदर हम लोग इसकी लेयर्स लगाते हैं, इस तरह इस बॉल्स की लेयर लगाऊंगी पराठे के अंदर। और ये डबल पराठा होगा, और मैं 2 से 3 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक साथ मैं सारे बॉल्स बना के रख लूँगी। इसी बॉल्स को आप लोग अंडे की कोटिंग में इसको कोट करके इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं, पराठे के अंदर डाल सकते हैं, इसका भुर्ता बना सकते हैं, इसकी बेसन की टिक्कियाँ बना सकते हैं, इसका बहुत कुछ बना सकते हैं। ये सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप ने आप लोगों ने क्या करना है। आटा तो हर किसी को गूंदना आता है, आटा गूंद के रखा हुआ है, फ्रेश आटा गूंदिएगा, उससे बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 छोटे छोटे बॉल्स लिए, आटे के बॉल बना के उनको बेला है। बेलने के बाद इसके अंदर मैं ये जो बॉल्स थे इसकी फिलिंग कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने सेंटर में नहीं रखी। एक तो ये तरीका है, ये 2 छोटी छोटी रोटियाँ बेली हैं हमने, बेलने के बाद ये जो बॉल्स उठा रही हूँ, बॉल्स उठा के इसके अंदर मैं लगा रही हूँ, और दूसरी वाली रोटी उठा के और मैं ये इसको उसके ऊपर जिस पे मैंने डो लगाई है उसके ऊपर कवर कर दूँगी।
और सारी इसकी चारों तरफ से मैं इसकी रोटी के जो है उसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये इसकी जो मिक्सचर है ये बाहर ना निकले। इसको अच्छी तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ। देखिए इसमें कोई चंक्स वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं इसको इजीली तरीके से आप देखिएगा कैसे इसको मूव करती हूँ और कैसे इसको प्रेस करके मैं बड़ी रोटी में, बड़े पराठे में इसको तब्दील कर दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपके घर वाले कितने साइज़ का पराठा पसंद करते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी साइज़ के पराठे बनाती हूँ। एक पराठा खा के पेट भर जाएगा, लेकिन ये इतना मज़े का यम्मी पराठा बनेगा कि दिल चाहेगा इसको 2 से 3 पराठे खाए जाए। भाई 2 से 3 ना खाना, भाई हाथ में खाना, ये ना को पेट ख़राब हो जाए। और इसको मैं थोड़ा सा खुश्का लगा रही हूँ। खुश्का लगाने के बाद डस्ट किया, यानी कि मैंने मैदे की डस्ट की है या जो आटा डस्ट कर दिया ये, लेकिन इसमें मिक्स आटा ही मैंने यूज़ किया हुआ जो हम लोग आम घर में यूज़ करते हैं। कुछ लोग वाइट आटे की पराठे पसंद करते हैं। वाइट आटे के नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हज़म होने में, उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। ये मैं बड़ा सारा इसको बेल लिया, आप देख रहे हैं प्लेट से भी बड़ा पराठा हो चुका है। मुझे बड़े बड़े पराठे बनाने की आदत है, मैं बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम फिनिश हो जाए। दूसरी तरफ मैंने तवा रखा हुआ है, या आप जिस पैन में बनाना चाहते हैं, जो भी आप घर में जिसमें आप पराठे वगैरह बनाते हो उसमें बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी ये लग भी जाए नीचे से मिक्सचर निकल के, तो आपको हैंडल करना आना चाहिए, जैसे मैं हैंडल कर रही हूँ। अभी तवा देखे धुआं उठ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया, बहुत बड़ा मैंने पराठा बनाया। आप लोग भी इतने बड़े बड़े पराठे बना सकते हैं अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो। आप लोग मेरी वीडियो को वॉच किया करें, कमेंट्स किया करें। आपने कुछ क्वेश्चन करना तो उसमें पूछ सकते हैं, कुछ रेसिपी आपने मेरे साथ शेयर करनी हो तो उसमें बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर ना भूलिएगा, और ज़रूर आगे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अब इसमें मैं क्या करूँगी, अब इसमें मैं ये देखें एक तरफ से ये रोटी पक जाएगी, थोड़ी सी ये पराठा पक जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे, तो थोड़ा सा उसको पलटेंगे। पलटने के बाद ये ट्रिक है, अगर आप इसी कंडीशन में डालेंगे तो अच्छी तरीके से पराठा सीखेगा नहीं, कलर गोल्डन नहीं आएगा। सर्दियों में वैसे भी गैस का इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा तहम्मुल रखा करें, ईजी होके काम किया करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किचन में इस तरह के सीन चलते रहते हैं। अब दूसरी तरफ में ये थोड़ा सा सीख गया, अब मैं इसको पलट के इसके ऊपर घी लगाऊंगी। पराठे आप लोग घी में बनाइएगा, देसी घी में बना के तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो बनास्पति घी में बना दीजिएगा तब भी बहुत अच्छा है। खाने तो आप ही नहीं है ना। अब इसमें डाल के अच्छी तरीके से इसको मैं देखो चारों तरफ से घुमा रही हूँ इसको, ताकि एक जैसे सबके ऊपर कलर आए। अच्छा, आपका तवा बहुत अच्छा होना चाहिए जिस पैन में आप लोग पराठे वगैरह बनाएंगे। अगर बारीक होगा तो वो जलने का खतरा होता है। हैवी और मोटी बेस का तवा इस्तेमाल किया करें आप लोग। और ये लो कैलोरीज पराठा है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिकदार में घी नहीं लगाया। ये वाला पराठा खा के आपको बोझलपन महसूस नहीं होगा, हैवीपन बिल्कुल नहीं होगा, और बहुत अच्छी तरीके से ये हजम भी हो जाएगा। अगर इसको मूली के चार के साथ या आम के चार के साथ खाएंगे तो बहुत ही जल्दी हजम हो जाएगा। दही का रायता इसके साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके साथ चाय भी पी लें, कॉफ़ी पी लें, जो मर्जी कर लीजिएगा। अब ये इसको मैं अच्छी तरीके से सेक रही हूँ, और फिर मैं देखिए दूसरा तरीका मैं बताती हूँ कि एक मैंने लिया था आटे का पेड़ा, उसको मैंने खोल के उसके अंदर मैंने फिलिंग की है उसकी बोल की, और उसको चारों तरफ से बंद करके क्लोज किया है, और ये इसको मैं अच्छी तरीके से प्रेस कर रही हूँ। वो पहले वाले तरीके में मैं 2 पार्ट्स लिए थे, यानी 2 बॉल्स लिए थे, उसको बेला था छोटी छोटी रोटियों में, फिर उसके अंदर मैंने फिलिंग की थी सैंडविच स्टाइल में। और लेकिन ये एक ही पेड़े में मैंने इसकी फिलिंग की है, जैसे कि आप लोग बाज़ार वगैरह में खाते हैं, वो एक ही पेड़े में उठाते हैं, उठा के सेंटर में उसको रख के उसके अंदर फिलिंग करके और इसको प्रेस करके और उसको बड़ा करके बेल लेते हैं। ये देखिए इसकी जो डो थी वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बनी हुई थी, ताकि जब मैं इसको बेल रही हूँ तो अच्छे तरीके से बेल रहा है और ख़ुद ब खुद ये मूव भी करेगा। और कुछ होता है कि पहले दबा दबा के रोटियों को करना पड़ता है। ये इतनी अच्छी डो बनी हुई है और आटा भी बहुत अच्छा गूंदा हुआ है, ताकि जब ये इसको मैं बेलने लगी हूँ, आप लोग इसको देखिए अच्छे तरीके से मैं बेल रही हूँ, ऑटोमेटिक खुद ही चारों तरफ से घूम रहा है। कोई ऐसा मसला नहीं, परेशान नहीं होना आपने, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बेलना है कि ये ना आपके दिल में खौफ हो कि यहाँ से इसका मिक्सचर ना निकला तो वहाँ से ना निकले। लोगों से होता है वैसे यही है, लेकिन आप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पराठे मज़ेदार और धमाकेदार बनेंगे, और आपके सब तारीफ़ें किए बगैर रहेंगे नहीं। और फिर आपको बहुत ज़्यादा पराठे भी बनाने पड़ेंगे, भी तारीफ़ होगी तो फिर पराठे वो कहेंगे और खिलाएं, तो फिर आपको और पराठे भी खिलाने पड़ेंगे। ये पराठा भी मैं आपको देख रही हूँ, ये भी बड़े साइज़ का बनाऊंगी। ये ना सोचिएगा कि ये मैं छोटे साइज़ का बनाऊंगी। मेरे स्टूडेंट पीछे से कह रहे हैं मैम ये भी बड़ा होना चाहिए। अब ये भी मैंने बड़े साइज़ का पराठा बनाया, और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये भी फैल गया और इक्वल राउंड में बना।
मैंने कंपास रख के नहीं बनाया, वही टेक्निक है, एक्सपीरियंस होता है। आप जब काम करते रहते हो आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक ही हो जाता है। डे बाई डे आपके स्किल्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। आप जब मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी स्किल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक तरफ से ये अच्छे तरीके से डन हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ये सीख जाएगा, तो देन इसको पलट के जैसे पहले वाले पराठे की तरह मैंने इसको घी लगाया था, आप उसी तरह इसको लो कैलोरी का पराठा बनाएंगे तो घी कम लगाएंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टपकता हो तो आप लोग उसे खाया भी ना जाए। जब चिकनाहट हद से ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाई जाती, बस वो 2-4 बाइट्स लेके ही बस इनफ हो जाता है। लेकिन ये पराठे आप 3-4 भी खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी जान को, कुछ भी नहीं होगा। डाइजेस्ट सिस्टम में भी आपके अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा ये भी है कि ये इससे बोझलपन भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने लाजमी ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है, और इसके अलावा आपने शेयर भी करनी है। और आज ही आप लोगों ने बनाना सर्दियों में खुशबूदार और ये भूख को चार चांद लगाने वाली रेसिपी। जिसको भूख नहीं ना लगती उसके सामने ये पराठे बनाए उसको भूख लगना शुरू हो जाएगी और वो कहेगा मुझे खाने को दे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मैं आपको इसकी लास्ट सर्विंग बताती हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।